Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is unbalanced chemical equation. जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया आपको कि chemical equation क्या होता है. The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substance involved in it is called as chemical equation. उसके बाद मैंने आपको बताया कि there are two types of chemical equation. One is called a balanced chemical equation और unbalanced chemical equation. मैंने आपको बताया कि balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products. तो यहां पर हम बात करेंगे unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more products in the reactants and products. यानी कि अच्छा सा unequal number of atoms of one or more elements on its two sides. मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन में हम एरो मार्क डालते हैं बीच में पॉइंटेड टुवर्ड्स राइट साइड और वहां पर लेफ्ट साइड और राइट साइड. लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं. और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है कि जो नंबर ऑफ atoms of the element हम डिफरेंट आसान, यानी कि अगर H2 atoms on the left side, H2 atoms on the right side, OH2 atoms on the left side, मगर OH akui atom on the left side. So this is unbalanced equation, यानी कि unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products. इसको हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा. हम हाइड्रोजन गैस को ले लेंगे, हाँ, हम ऑक्सीजन को ले लेंगे. व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइन्स विद ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्मड, दैट इज वाटर इज फॉर्मड. तो ये पता है आपको दिस वर्ड इक्वेशन. हम जब इसको केमिकल इक्वेशन में दिखाएंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O. तो यहां पर आप बेटा जरा चेक करो कि काउंट द नंबर ऑफ एटम्स in the reactants and the products. For example, we will take hydrogen atoms. There are two hydrogen atoms in the reactants and there are two hydrogen atoms in the products. ठीक, तो हम ऑक्सीजन एटम को ले लेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज 2 O2 and number of oxygen atoms in products that is 1. It means that जो ये number of hydrogen atoms है दिस इक्वेशन, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल है. यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है. तो जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, there is 2 atoms of oxygen in the reactants and 1 atom of oxygen in the product. It means that the number of atoms of the oxygen is unequal in reactants and products. ठीक, समझ, आप लोग समझ गए कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है और राइट साइड में ऑक्सीजन का एक ही एटम है. ठीक, सो ऑक्सीजन एटम्स आर अनइक्वल इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. दो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक, so we can say that unbalanced chemical equation has unequal masses of various elements in reactants and products, जैसे कि मैंने आपको यहां पर लिखा है. ठीक, तो इक्वेशन जो है H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स अस वाटर. ठीक, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एटम 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एटम 1 ही है. इसका मतलब यह हो गया कि हमें ऐसा लगता है कि जैसा एक ऑक्सीजन का एक एटम जो है that has been destroyed in this chemical reaction, यानी कि अख हाइड्रोजन एटम गुमुत डिस्ट्रॉय तेल अख रोमुत, मगर ये छुन गसान, ऐसा नहीं होता है. बट दिस हाउ नॉट हैपन बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हमने जो पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इट मीन्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Matter can neither be created, point should be noted, point should be remembered. Matter cannot be created nor destroyed in the chemical reaction. जब chemical reaction हो जाएगी तो वहां पर ना मैटर को हम क्रिएट कर सकेंगे ना हम मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे. इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट मीन्स दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो लेफ्ट साइड में हमने लिखा है
तो हम केमिकल रिएक्शन जब बनाएंगे दैट शुड बी मस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट, ठीक। बट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स मेक दिस इक्वेशन नोन एज बैलेंसिंग। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है, यानी कि बराबर करना है। डिफरेंट एटम जो है वो हमने इक्वल करना है ऑन बोथ साइड्स। अगर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है तो हमने लेफ्ट साइड राइट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम होने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे केमिकल इक्वेशन को, जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, सो जो ये मास ऑफ जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो ये लॉ जो है ये सेटिस्फाई होता है, ये अप्लाई होता है, ठीक। सो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन जो मैंने यहां पर दिखाई है, आपको एग्जांपल जो मैंने दी है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ये ऐसे हम इक्वेशन नहीं लिख सकेंगे, ऐसे हम इक्वेशन नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि हमने इसको करना है मल्टीप्लाई हाइड्रोजन को 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और तो ताकि ये यहाँ पर बराबर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर दे आर सब एलिमेंट्स विच आर डाई एटॉमिक। फॉर एग्जांपल डाई एटॉमिक एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ये है ये जो है ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, और फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। दे आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर मोनो एटॉमिक। तो हम आगे इस पर बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन।